मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, बिकॉज इसके अंदर मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ। आपके जो 2021 और 2022 के जो रिसेंट के 2 साल के पेपर हैं उनको करेंगे हम। बीकॉम क्लासेस के हैं, फाइनल ईयर का करेंगे और थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आपको मैं शो भी कर देती हूँ। जैसे कि ऑडिटिंग का है 2021 का है, इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2022 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2021 है। मतलब कि जैसे जो सब्जेक्ट है ना, सभी के 21, 22, 21 सभी पेपर हैं, उनको हम 1 बाय 1 आपके पास अपलोड हो जाएगा। सो आज हम सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का करते हैं, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कितना क्या कुछ आया हुआ है दोनों ईयर्स के अंदर। मैच करके देखेंगे कि 2021 के और 2022 के अंदर में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, आज हम 2021 का अपलोड करेंगे आपके लिए और फिर हम 2022 का करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। बीकॉम जनरल के लिए है। क्वेश्चन पेपर आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, 44560 है। एंड ऑडिटिंग का पेपर है, BC 505 कोड है इसका। क्या रहने वाला है, टाइम लिमिट इसकी 3 घंटे की टाइम लिमिट रहने वाली है पेपर की। और कितने नंबर का पेपर है ये, 80 नंबर का पेपर है। और ये कह रहा है कि देयर इज़ अ 9 क्वेश्चन इन ऑल। सारे क्वेश्चन हैं, पूरे 9 क्वेश्चन हैं। और उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंपलसरी है, 2021 का पैटर्न है ये। ठीक है, और बाकी जो 8 बचे उनमें से कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 15-15 नंबर को लेकर आएंगे। सिंपल सी बात है, 15-15 नंबर के लेकर आएंगे 4 क्वेश्चन। और जो एक क्वेश्चन है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है कंपलसरी, वो 20 नंबर का है। तो ये 60 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा और टोटल का हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनल ऑडिट क्या होते हैं। इंटरनल ऑडिट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ऑडिट पता होगा वैसे आपको, कि जैसे कि हम अपने अकाउंट्स के अंदर एरर निकालने के लिए हम ऑडिट करवाते हैं किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट पर्सन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी आपको नोट लिखना है। डिफाइन द ऑडिटर, ऑडिटर को डिफाइन करना है। ऑडिट क्या होता है, अकाउंट के अंदर जो एरर होती है उसको फाइंड आउट करना होता है। ऑडिटर वो होता है जो पर्सन अपॉइंट किया गया है ना इस प्रोसेस के लिए, उसे हम ऑडिटर कहेंगे। इसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है, इसकी पावर्स ड्यूटी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, जब हम ऑडिटिंग करते हैं एक ऑडिटर को क्या क्या एथिक्स को फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, आपको बता दीजिए जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपके क्या है 20 नंबर का होगा ना ये, है ना। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 4 नंबर का नॉर्मल सी बात है कि आप 1.5 से 1 पेज फिलअप करोगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है छोटा सा, 3 से 4 लाइनों का। आपको साथ साथ बताते रहूँगी, मैं पीछे भी आपको बता रही थी, सभी बच्चों ने बताया कि मैम आपने बहुत अच्छा से हेल्प की हमारी। अब की बार मेरी यही मोटिव है कि आपको पूरी तरह से गाइड करूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है, वो भी 2 से 3 लाइनों का, क्योंकि ये 4 नंबर का है ना, 2 से 3 लाइनों का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद हमें जो भी हमें पूछा हुआ है, जैसे कि हमें क्या पूछा हुआ है, डिफाइन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट के बारे में आपको मीनिंग लिखना है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन अब देखो, इंटरनल ऑडिट नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, या फिर आप इसकी मैरिट्स करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। 4 नंबर के अंदर पूछ रही हैं। ठीक है, तो कम से कम आपका जैसे कि 1 पेज और आधा पेज ऐसे फिल होना चाहिए, तभी एग्जामिनर क्या है आपको अच्छे, क्योंकि एग्जामिनर को क्या देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं मोस्ट ऑफ, क्योंकि थ्योरी के पेपर में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ज़्यादा ये देखते हैं कि किस तरह से बच्चे को किस तरह से किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, क्या क्या की पॉइंट्स को नोटिफाई किए हैं। अब देखो यहाँ पे मीनिंग के अंदर जो नोट ऐसे 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 करके बता सकते हो कि स्पेशली मेंशन कर रहे हो कि यहाँ पर इसका मेन मतलब लिखा हुआ है ना। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ब्रीफली डिस्कस करना है किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के एडवांटेज और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कंप्लीट बताना है।
अब आप ये पूछोगे कि मैम 4 नंबर में तो आपने ऐसे बता दिया, अब ये 15 नंबर का है, इसको कैसे करेंगे? 15 नंबर वाले में क्या करना है, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा देनी है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन के जो 2 से 3 लाइनें थी उसको हमें क्या कर देना है, 5 से 7 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। मीनिंग डेफिनेशन एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, ऑडिटिंग के बारे में पूछे, तो ऑडिटिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन होगी, नॉर्मल सी बात है। फिर हमें क्या पूछा हुआ, इसकी ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं, देन उसके बाद क्या पूछी हुई है, इसकी ऑब्जेक्टिव के बाद क्या पूछे हुए, एडवांटेज पूछे हुए हैं। तो ऐसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर नेक्स्ट पेज पे एडवांटेज लिखने हैं। जैसे भी आपके जैसे 15 नंबर का है, 8-8 पॉइंट आपको ऐसे लिखने होंगे इसके। देन लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखने हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर। कंक्लूजन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे 6 से 7 पॉइंट आपके बन जाएंगे और आप कैसे खड़े 4 पेज फिल होने चाहिए अब जब हम 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं इसी वीडियो के अंदर हर क्वेश्चन पेपर जब मैं अपलोड करूँगी तो हर क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों के पास इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम पहुँचती है। मेरा यही मोटिव है कि आपको पूरी तरह से गाइडलाइंस मिले, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, स्टेट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मेरिट और डीमेरिट ऐसे एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये लिख दोगे, देन उसके बाद मीनिंग डेफिनेशन, फिर इसके बाद ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे जो की फीचर्स, जो मेन क्वेश्चन का कंटेंट है वो पूछा हुआ है। देन उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे, ठीक है। सो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, उन सभी के लिए हमने एक स्पेशल एक अलग चैनल खोला है जो कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इवन चाहे वो बीकॉम क्लासेस के हो, बीएससी के हो, हमारी जितनी कोशिश है आपको सभी स्ट्रीम के और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के डालने की कोशिश की गई है। प्लीज़ उस चैनल को भी, जैसे आपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट किया है, इतना भरपूर प्यार दिया है, इसी तरह से उसको भी सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन चैनल का नाम क्या है, क्वेश्चन पेपर है। स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए बनाया है, वहाँ पर जस्ट ओनली क्वेश्चन पेपर ही डालते हैं बेटे, ठीक है जी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर भी दूंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग क्या होता है, ये ऑडिट का ही पार्ट होता है, मैनेजमेंट के अंदर मतलब कंपनी के अंदर किया जाता है ये। व्हाट स्टेप विल यू कंसीडर वाइल डूइंग द रूटीन चेकिंग इन अ बिजनेस। क्या क्या स्टेप आप यूज़ करोगे जब हम क्या है रूटीन चेकिंग करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, क्या क्या आपको कदम उठाने पड़ेंगे, वो उन कदमों के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में पूछना है, बताना है आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, वेरिफिकेशन वाला आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, इंटरनल ऑडिट के ऊपर आता है, वेरिफिकेशन के ऊपर आता है, एक यहाँ पर ऑडिटर की पावर ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको 2022 के अंदर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और जो अब 2000 दिसंबर के अंदर जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर 2023 के अंदर होने वाला एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वेरिफिकेशन का पॉइंट हो गया कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस बतानी है। कंटेंट आपको पता लग गया, देन इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। हिंदी वाले भी देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द पावर ड्यूटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर। बोला था मैंने, कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं ना, उसकी पावर, उसकी ड्यूटी, उसकी क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है। उसकी शक्तियाँ, उसके कर्तव्य, उसकी योग्यता के बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑडिट रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पर्टिकुलर एक चैप्टर से है क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये वाला चैप्टर अलग है, ये वाला चैप्टर अलग है, ये वाला चैप्टर अलग है, ये वाला चैप्टर अलग है। हर चैप्टर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली रिपीटेड नजर आएंगे। व्हाट इज द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो अकाउंट के अंदर भी ये चैप्टर मिलेगा। किसी किसी के सिलेबस में है ये चैप्टर, किसी के सिलेबस में नहीं है, बट अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन कंफर्म होता है। और क्लीन रिपोर्ट क्या होता है ये बतानी है। वैसे नॉर्मली 3 से 4 तरह की रिपोर्ट होती है। क्लीन रिपोर्ट होती है, एक एरर रिपोर्ट होती है, एक बिल्कुल रेड रिपोर्ट होती है, ठीक है। उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और व्हाई इट इज़ कंडक्टेड, क्यों इसे कंडक्ट किया जाता है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है।
आई होप जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एज ए थ्योरी, क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है और लिखते लिखते वैसे थक जाते हैं हम। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड वैसे करोगे ना, ऐसे कुछ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे टैटू बना के ऐसे गोल द्वारा सर्कल कर लो, बादल बना दो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखते हो, किसी ऑथर का नाम इस तरह से लिख सकते हो, देन उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो डेफिनेशन को। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है कि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो, आपको अच्छे नंबर दे, है ना। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है एग्ज़ाम को करते टाइम, ठीक है। आई होप आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2022 का ही करने वाले हैं ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।